हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका आपके नए चैनल पे जिसका नाम है एडोनॉमिक्स। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए जो कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। इस कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों को एक बहुत स्पेशल सी कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहा हूँ, वो है वर्चुअल वर्क डन कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप लोग बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस को बहुत ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि इस वर्चुअल वर्क डन को हम लोग लगाएंगे कहाँ पे, कैसे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, ये एक नॉर्मल एटवुड मशीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है दो पुली की, और दोनों ही पुली से जो लोड है वो अलग अलग स्ट्रिंग्स, मतलब मल्टीपल। जैसे ये जो लोड है ये सिर्फ एक स्ट्रिंग के सपोर्ट से यहाँ पे लटका हुआ है, और ये जो है ये दो स्ट्रिंग के सपोर्ट से। तो इस टाइप के केस में क्या होता है, ए और बी दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो अलग अलग आने लगता है, ठीक है। जो नॉर्मल एटवुड मशीन होता है उसमें क्या होता है, उसमें नॉर्मल एटवुड मशीन जो होता है उसमें एक फिक्स पुली होता है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से और एक ऑब्जेक्ट यहाँ से इस तरीके से आपका लटक रहा होता है। दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक एक स्ट्रिंग के सपोर्ट लेके बैठे हुए थे। तो इसकी वजह से अगर मान लीजिए ये m1 है ये m2 है, तो अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 तो क्या होता है, इसका जो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड वही एक्सेलरेशन इसका हो जाता है अपवर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस टाइप के केस में जबकि जो लोड है वो अगर एक और एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स के सपोर्ट से है, तो इस केस में हम लोगों को नॉर्मली यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो दोनों लोड का बराबर नहीं आता है, जैसे कि इस केस में आ रहा था। तो इस केस में इस एक्सेलरेशन को ही रिजॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट लाया गया है वो है वर्चुअल वर्क कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, ये वर्चुअल वर्क कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अप्लाई क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, रीज़न क्या है। देखिए हम लोग जब एनएलएम के क्वेश्चंस को डील करते हैं तो वहां पे देखिए दो तीन बातें बहुत अच्छे तरीके से लिखी होती हैं। क्या, एक तो जो पुली है वो मासलेस होता है, दूसरा स्ट्रिंग जो होता है वो मासलेस होता है और इनएक्सटेंसिबल होता है। तो इस वजह से ये जो स्ट्रिंग होती है यहाँ पे जब मासलेस होती है ना, तो मासलेस होने की वजह से जो वर्क होता है इस स्ट्रिंग पे वो जीरो हो जाता है, वो हो जाता है जीरो। क्यों? क्योंकि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू एस, F इक्वल टू एम ए इंटू एस। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ही जीरो है तो इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर ना हम कोई वर्क कर सकते हैं ना वो बॉडी कोई वर्क कर सकता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, अगर किसी बॉडी का मास ही जीरो है तो वो बॉडी ना कोई वर्क कर सकती है और ना उस बॉडी के ऊपर कोई वर्क हो सकता है। वर्क होने का मतलब क्या है, वो बॉडी जो है वो एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग होता है, जब जब आप लोगों को ये बात पता हो कि स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, तो यानी वो स्ट्रिंग जो वर्क करेगी या स्ट्रिंग में जो फोर्स है वो फोर्स जो वर्क करेगा वो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के साथ अगर मैं यहाँ पे इसको अप्रोच करूँ तो क्या होता है इसका, देखिए थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हैं। इसका मास 2 kg है, ये है मास 1 kg का। तो ये 2 kg मास है, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो नीचे लग रहा होगा mg के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ 2g, फोर्स नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है t। यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स नीचे लग रहा है 1g, और ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो रहा 2t यहाँ पे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये बॉडी, अब देखिए इसका मास ज्यादा है इसका मास कम है, तो एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ होगा, ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा। अब मान के चलते हैं कि ये एक्स ए डिस्प्लेसमेंट नीचे आ रहा है और ये एक्स बी डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्ट्रिंग या फिर टेंशन जो होगा यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, जीरो लेंगे, यानी टोटल वर्क डन बाय टेंशन शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है और टेंशन जो होता है वो स्ट्रिंग पे है, तो वर्क डन बाय टेंशन को हम लोग जीरो पकड़ के चलेंगे, वो जीरो होगा। अब अगर हम लोग इस बॉडी को कंसीडर करें तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नीचे की तरफ हो रहा है, टेंशन जो है ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। और वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एफ एस कॉस थीटा, और थीटा
जो होगा वो होगा 180 डिग्री, दैट इज कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा होगा -1 जब ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो डिस्प्लेसमेंट और टेंशन। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाई बॉडी ए पे जो वर्क डन होगा टेंशन का वो क्या होगा T माइनस x इंटू एक्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर टेंशन भी ऊपर, तो लेकिन यहाँ पे कितना टेंशन है 2T टेंशन है इसके ऊपर, इस तरफ अपवर्ड फोर्स 2T, तो 2T प्लस में इंटू XB दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं इसको लिखूं तो 2x TB और यहाँ से ये हो गया आपका प्लस XA, T से T कैंसल, XB इज इक्वल टू XA बाई 2, ठीक है, XA बाई 2। अब डिस्प्लेसमेंट के बीच का रेशियो हम लोगों को या रिलेशन मिल चुका है, तो जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही रिलेशन जो होगा वो वेलोसिटी का होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये और यहां से ये, ठीक है। तो अगर मैं यहां से XB को मैं अगर A मान लेता हूं, ठीक है, तो मेरा XA क्या हो जाएगा, मेरा XA हो जाएगा, यहां पर इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इस रिलेशन को फिलहाल हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग अगर ये लिख सकते हैं तो हम लोग यहां से एक काम करते हैं, यहां से XA को जो है हम लोग A पकड़ के चलते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है इसका है नीचे की तरफ A, ठीक है, XA इज इक्वल टू A, तो XB क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा A बाई 2, यहां से XB हो जाएगा A बाई 2, ठीक है। ये जो है नीचे जा रहा है A एक्सेलरेशन से, ठीक, तो ये जो ऊपर जाएगा वो जाएगा इसका हाफ, दैट इज A बाई 2 से। हम लोगों ने यहाँ अज्यूम क्या किया, हम लोगों ने XA को A पकड़ा है, तो XB क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा A बाई 2, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपली हम लोगों को, तो चलिए अब हम लोग ब्लॉक ए का जो है फ्री बॉडी डायग्राम दिखाते हैं, बनाते हैं। चलिए अगर हम लोग ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो देखिए एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्सेस काम कर रही हैं वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं, यहाँ पे ये T ऊपर की तरफ, 2G नीचे की तरफ, और इसका जो मास है वो है 2 kg, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है नीचे की तरफ, दैट इज A एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से इसका इक्वेशन बनाऊं तो देखो जो ड्राइविंग फोर्स है वो कौन है आपका 2G, तो 2G माइनस ऊपर लग रहा है T इज इक्वल टू 2 इंटू A, तो ये रहा मेरा पहला इक्वेशन। इसी तरह फॉर ब्लॉक B, अगर मैं ब्लॉक B का इक्वेशन बनाऊं तो देखो क्या है, यहाँ पे ये रहा 1 kg, ऊपर लग रहा है 2T और नीचे लग रहा है 1G, और यहाँ से जो एक्सेलरेशन है ये है A बाई 2, ये रहा ना ब्लॉक A, ब्लॉक B ऊपर में 2T नीचे 1G और एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है A बाई 2। तो अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊं तो ये हो जाता है 2T माइनस 1G इक्वल टू 1 इंटू A बाई 2, ठीक है, 1 इंटू A बाई 2। और मैं इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाता है 4G माइनस 2T इक्वल टू 4A, ठीक है। ये रहा मेरा इक्वेशन सेकेंड, ये रहा मेरा इक्वेशन थर्ड। और सॉल्विंग 2 एंड 3, अगर मैं इसको 2 और 3 को सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो क्या हो रहा है, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये और ये माइनस होके ये बनेगा 3G इक्वल टू ये और ये ऐड हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो 4 प्लस A बाई 2 दैट इज 9 बाई 2, 4 प्लस हाफ 4.5, तो 9 बाई 2A, ठीक है। यहाँ से ये और ये कैंसिल हुआ, A की जो वैल्यू आई
वो कितना आ रहा है 2/3g के बराबर। ठीक है, 2/3g के बराबर। ये तो मेरा एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी a था और एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी b क्या था मेरा, ये था a/2 के बराबर। ठीक है, तो a/2 के बराबर है, तो यहां से ये हो जा रहा है आपका 2/3 इंटू 2 इंटू 1/2, तो ये हो जाता है 1/3g के बराबर। ठीक है, तो ये रहा ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन और ये रहा ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन। ठीक है, ध्यान से देखिए और इसे नोट कीजिए। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और मेरी कहीं बातें भी आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है, आप लोगों को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस ज़रूर दीजिए, ताकि हम लोग अपने हिसाब से वीडियोस की क्वालिटीज़ को और इम्प्रूव कर पाएँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।